स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अगर या वीडियो ये पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो बिल्कुल जो है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष पर निर्भर करता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? क्या समास कहते हैं? तो बिल्कुल जो है समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें रसोई घर भी हो सकता है। रसोई के लिए घर, यह एक दो या दो से बना शब्द है। हर्ष और दीर्घ, जब दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या दीर्घ संधि कहते हैं? तो बिल्कुल उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जहां हस्व या दीर्घ समान स्वर आते हैं वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे आ और आ, ई और ई, ये मिलकर जो बनते हैं तो दीर्घ संधि। जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है पुस्तक प्लस आलय, कौन सी संधि है? क्या स्वर संधि है? तो बिल्कुल जो है स्वर संधि है। स्वर संधि केवल स्वरों के मेल से बनती है, जबकि व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। विसर्ग संधि व्यंजन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यह तीनों से मिलकर बनती है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? क्या तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो बिल्कुल जो है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पद के अनुसार ही तत्पुरुष समास से बने शब्द का लिंग, वचन, अर्थ निर्धारित होता है। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल जो है यदि प्लस अपि हो जाएगा। निराधम शब्द में समास है। निराधम शब्द में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास है? क्या कर्मधारय समास है? तो बिल्कुल जो है कर्मधारय समास हो जाएगा निराधम समास में। इसका एक बार विच्छेद देख लीजिए। निरा है जो धम, जहां है जो लग शब्द है जो शब्द लग जाए वहां आप ये जो शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां कर्मधारय समास होता है। पूछा जाएगा आपसे कि राधे श्याम शब्द में समास है, क्या द्वंद्व समास है? क्या राधे और श्याम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? क्या राधे और श्याम हो जाएगा क्या इसका संधि विच्छेद? तो बिल्कुल जो है राधे और श्याम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। यहाँ देख लीजिए आप, समास का तात्पर्य है वही संक्षिप्तीकरण का शब्द होता है, छोटा रूप होता है। जब दो या दो से अधिक मिल मिलकर एक छोटा शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। राधे समास का समास विग्रह होगा राधे और समास, वो राधे और श्याम, उनको द्वंद्व समास कहेंगे। एक बार और देख लीजिए, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे बन चुका है कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके विग्रह करने पर इसके बीच में और शब्द का प्रयोग हो जाता है या योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। योजक चिन्ह का भी प्रयोग हो जाता है इस समास में। लोक केंद्रिक शब्द में समास है। लोक केंद्रिक शब्द में समास कौन सा है? तो लोक केंद्रिक शब्द में क्या तत्पुरुष समास है? क्या तत्पुरुष समास है? तो बिल्कुल जो है लोक केंद्रिक शब्द में तत्पुरुष समास है। लोक केंद्रिक शब्द में तत्पुरुष समास है। तो यह कौन सा तत्पुरुष समास है? क्या मैं पर जो विभक्ति चिन्ह है, क्या मैं पर जो विभक्ति चिन्ह है क्या अधिकरण पर आते हैं? तो बिल्कुल मैं पर जो विभक्ति चिन्ह है अधिकरण तत्पुरुष समास पर आते हैं। यह भी जान लीजिए कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसके बाद अथवा उत्तर पर प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह आता है। अधिकृत तत्पुरुष समास के चिन्ह पर मैं और पर की विभक्ति चिन्ह आता है। पूछा जाएगा कि सिंधुजा शब्द में समास है, क्या बहुब्रीय समास है? क्या सिंधुजा शब्द में क्या बहुब्रीय समास है? तो बिल्कुल सिंधुजा शब्द में बहुब्रीय समास है। समास का तात्पर्य है कि एक सेकंड, सिंधुजा समास का विग्रह है सिंधु से जन्मी अर्थात लक्ष्मी माता। यहां देखना, समास बहुब्रीय समास का एक उदाहरण है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीय समास कहते हैं। जैसे कि अभी सिंधुजा, जैसे कि आप देख लीजिए दशानन, इसका अगर विग्रह करें तो 10 है आनंद, जिसके मतलब आनंद में सिर और 10 में एक संख्या है। तो ये दोनों पद ना प्रधान होकर के एक तीसरा पद बन रहा है दशानन, मतलब एक तीसरा पद बन रहा है, उसको दशानन बोलते हैं। जो रावण होता है रावण, उसको दशानन बोलते हैं। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। तो बिल्कुल जो है भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक हो जाएगा। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्राची का विलोम शब्द क्या प्रतीचि हो जाएगा? तो बिल्कुल प्राची का विलोम शब्द प्रतीचि हो जाएगा। प्रतीचि शब्द का अर्थ है पूर्व होता है। प्रतीचि शब्द का अर्थ क्या होता है? यह वाली दिशा पूर्व दिशा। और एक सेकंड, हाँ, प्राची शब्द का अर्थ पूर्व दिशा और प्रतीचि शब्द का अर्थ पश्चिम दिशा, ये वाली दिशा हो जाएगी। अतः विकल्प जो है उसमें बी सही है। उदीची शब्द का अर्थ है, उदीची शब्द का अर्थ है दिशा और नवीन शब्द का अर्थ है नया। क्या समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा? क्या समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा।
समष्टि का अर्थ सामूहिक रूप से होता है, तो समष्टि का अर्थ किससे होता है? सामूहिक रूप से होता है। तो व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? व्यष्टि का अर्थ, तो व्यष्टि का अर्थ समूह से पृथक, समूह से अलगाव होता है। व्यष्टि का अर्थ विशेषता का अधिकार रखने वाला होता है। और यहाँ ये और बताया है कि असभ्य किसे बोलते हैं? जो उजड होता है, जिसे सभ्यता नहीं है एक तरीका का। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसे बताना है। क्या वे आग्रह का विग्रह हो जाएगा? क्या नहीं, आग्रह का दुराग्रह हो सकता है। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह। विधि निषेध बिल्कुल सही है। आग्रह, तो आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। आहन का विसर्जन हो जाएगा। अमीय का हलाहल हो जाएगा। तो देख चुके होंगे आप लोग, यहाँ कुछ है। आग्रह एक संज्ञा तथा पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ अनुरोध या निवेदन करना होता है। आग्रह करना, अनुरोध करना, निवेदन करना। आग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह हो जाएगा उसका विलोम शब्द। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म बताएं आप लोग। क्या आद्रत का निराद्रत हो जाएगा? क्या आद्रत का निराद्रत हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है आद्रत का निराद्रत विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म हो जाएगा। आद्रत एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ आदर करना होता है। आद्रत का विलोम अनाद्रत या निराद्रत, तिरस्कार आदि होता है। इष्टिप्त का अर्थ होता है इच्छा की गई हो, इसका विलोम शुद्ध हो जाएगा अनिष्टिप्त हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या देवी, देदी, विमान शुद्ध वर्तनी शब्द होगा? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या पौराणिक जो है यह गलत लिखा हुआ है? तो बिल्कुल जो है पौराणिक गलत लिखा हुआ है। कौतूहल बिल्कुल सही है। अनधिकार बिल्कुल सही है। निरपेक्ष बिल्कुल सही है। पौराणिक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसको जो है पौराणिक मतलब ऐसा पौराणिक लिखा जाता है, पौराणिक है। तो पौराणिक छोटे की मात्रा होती है, विशेषण जिसका अर्थ पुराण से संबंध है। पौराणिक का मतलब जिसका अर्थ एक पुराण से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, क्या यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है? तो बिल्कुल जो है ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, करना चाहता, तो ये जो है अशुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा करके ये हटा सकते हो। अब आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सब गलत है। क्या इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है? तो बिल्कुल ये राइट है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में भूलें हो जाती हैं, गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यानी कि ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, तो बिल्कुल जो है ये तो शुद्ध हो जाएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं। वर्तमान और मौजूदा एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। जैसे मौजूदा और वर्तमान का एक ही अर्थ होता है, वर्तमान। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, यह वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में वर्तमान और मौजूदा एक साथ नहीं आने चाहिए, वाक्य अशुद्ध है। अन्य सभी शुद्ध वाक्य हैं, अतः विकल्प जो है बी था। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या होगा? क्या अनुश्रुति हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है अनुश्रुति हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या आकिंचन होगा? तो बिल्कुल जो है आकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए आकिंचन कहा जाता है। जो अयोग्य आसक्त हो उसे अक्षम कहा जाता है। जो मूर्ख या ज्ञान शून्य हो उसे अज्ञ कहा जाता है, तो विकल्प उसमें डी सही था। जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन, और जो अयोग्य आसक्त हो उसे अक्षम कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या स्वेदज होगा? तो बिल्कुल स्वेद जो बोलते हैं वो पसीना जो होता है, पसीना उसे बोलते हैं। और आपसे पूछे कि अंडज मतलब अंडे से जन्म लेने वाला, उसे अंडज कहते हैं। स्वेद का अर्थ होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। अंडज का अर्थ होता है अंडे से उत्पन्न होने वाला। पिंडज का अर्थ होता है पिंड या गर्भ से उत्पन्न होने वाला, पिंड या गर्भ से उत्पन्न होने वाला, अतः विकल्प जो था ये सही था। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द है? किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? क्या जिसे दूर करना कठिन हो? तो बिल्कुल जिसे दूर करना कठिन हो उसे, एक सेकंड, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए यह शब्द बताना है कि दुर्निवार का अर्थ क्या है। तो जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार बोलेंगे। अब यहाँ पे जिसे जीत पाना कठिन हो उसे अजय बोलेंगे, अजय बोल देंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, क्या दही, क्या जीड़? तो जीड़ जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान या तत्सम शब्द जो हिंदी में आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति प्रयुक्त होते हैं, उसे जीड़ संस्कृत में जीड़ प्रयुक्त होता है। दही को संस्कृत में दधी प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो दधी प्रयोग करते हैं। ग्राहक को संस्कृत में ग्राहक प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ग्राहक प्रयोग करते हैं।
अब क्वेश्चन है अगला, आगहन का तत्सम रूप क्या होगा? आगहन का तत्सम रूप, आगहन का तत्सम रूप क्या अग्राहन्य हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है क्या? क्या 14 जो है लिखा है ये तद्भव शब्द है? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यांतर का तद्भव शब्द क्या है? क्या भीतर है? तो बिल्कुल जो है अभ्यांतर का मतलब होता है भीतर। करपट का तद्भव शब्द रूप क्या हो जाएगा? क्या कपड़ा हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है कपड़ा हो जाएगा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? क्या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है? क्या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है? तो बिल्कुल जो है तुलनावाचक नहीं होगा, निश्चित संख्यावाचक, या तो बिल्कुल जो है ये हो जाएगा। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।